वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम एंड यू आर वाचिंग योर चैनल एसके एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास की इंग्लिश बुक की, जिसका नाम है इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल एसके एकेडमी। इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। इस चैप्टर में मेनली दो कैरेक्टर है, फ्रेंच और मिस्टर एम हेमेल एक टीचर हैं। ये कहानी 1870 टू 1871 यानी 1870 टू 71 में जो वॉर हुआ था फ्रांस और पर्शिया के बीच में, जिसमें पर्शियन ने डिफीट कर दिया था किसको, फ्रांस को। और इसके बाद ही ये फ्रांस की एक छोटे से हम बोल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से विलेज की कहानी है जहाँ पर मिस्टर एम हेमेल एक सरकारी स्कूल के टीचर है और फ्रेंच उस स्कूल में पढ़ने वाला एक बच्चा। सो विदाउट एनी वेस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। यस, द लास्ट लेसन हम रीडिंग करेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए और देखते रहिए। अबाउट द ऑथर के बारे में हम जान लेते हैं। अल्फोंस डॉडेड 1814 टू 1897 इनका जो बर्थ है वो 1840 में हुआ था और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, ये नॉवल लिखते थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। जैसे कि मैंने बताया, ये जो कहानी है इसमें ये उस दिनों की कहानी है जो फ्रांस और पर्शिया के बीच में युद्ध चला था 1870 और 1871 के बीच में। यस, इन विच फ्रांस वॉज द डिफीटेड, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया बाय द पर्शिया लेड बाय द बिस्मार्क। पर्शिया then the consisted of what now are the nations of the Germany, Poland and the part of Austria। और ये वो आज के टाइम पे जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अल्सेस एंड द लॉरेन, जैसे हमारी दिल्ली में दो शहर, मुंबई या फिर हम कोलकाता ले लें या दिल्ली ले लें, ऐसे ही उस समय फ्रांस के दो शहर जो बड़े शहर थे फ्रांस के, दो डिस्ट्रिक्ट बोल लो, ज़िले थे, अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। क्योंकि पर्शिया ने 1871 में 71 फ्रांस को हरा दिया था और वहाँ पर अपना दबदबा कायम किया था, अपनी पावर इस्टेब्लिश की थी। और इसी विक्ट्री में हम बोल सकते हैं उसके दो डिस्ट्रिक्ट जो फ्रांस के थे वो अल्सेस एंड लॉरेन पर कब्जा कर लिया था। रीड द स्टोरी टू फाइंड आर व्हाट एफर्ट्स दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। कि ये जो कब्जा पर्शिया के द्वारा किया गया फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट्स में, अल्सेस एंड लॉरेन में, इसका क्या प्रभाव पड़ा उन डिस्ट्रिक्ट्स के स्कूलों में। तो उन डिस्ट्रिक्ट में से एक स्कूल किसका था? मिस्टर एम हेमेल का, मतलब मिस्टर एम हेमेल उसके टीचर थे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये जो चैप्टर चालू हो रहा है ये कैसे हो रहा है? ये चैप्टर की शुरुआत ही हमारे एक सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रेंच, उससे हो रही है। लेट्स स्टार्ट। Yes, I started for school very late that morning and was in a great dread of the scolding, especially because Mr. M. Hamel had said that he would question us on the participles. उस दिन मैं स्कूल के लिए लेट था और मेरे को ड्रीड ऑफ द स्कोल्डिंग, ये डर था कि कहीं मुझे कोई डांटे ना। और ख़ास करके मिस्टर एम हेमेल ने ये एक बात कही थी एक दिन पहले कि वो क्वेश्चन करेंगे पार्टिसिपल्स के, यानी वर्ब्स की फॉर्म्स के। यस, एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, इन पार्टिसिपल्स का एक भी शब्द। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर, कि क्यों ना स्कूल के बाहर ही समय बिता दिया जाए। जैसे हमारे लोकल बच्चे बंक मारते हैं ना स्कूल के, सरकारी स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चे। यस, इट वॉज सो वार्म। लेकिन जब उसने ये प्लान किया कि चलो बाहर जाके थोड़ा सा समय बिताते हैं, स्कूल में जाने के खामगा एम एम एल सर की डांट ही खानी है, तो इससे बढ़िया बाहर ही चलते हैं। लेकिन बाहर देखा तो बहुत सनी डे था, गर्म था, सो ब्राइट, आसमान बहुत ज़्यादा चमकीला था। द बर्ड्स वर द चिरप्रिंग्स, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे एट द एड्ज ऑफ द वुड्स, पेड़ों की लकड़ियों के किनारे, इन द ओपन फील्ड। और जब उसने देखा कि बड़ा सा मैदान था बैक ऑफ द स्वामिल, घास काटने वाली जो मशीनें होती है
द पर्शियन सोल्जर्स, वो बड़े से फील्ड में जो पर्शियन के सोल्जर्स थे जिन्होंने फ्रांस पर अपना क्या कर लिया था, विक्ट्री या कॉन्कर कर लिया था फ्रांस को, यस वो ड्रिलिंग कर रहे थे। मार्च होता है ना, लेफ़्ट राइट लेफ्ट, बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ चलती है सेना की, यस वो ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ द पार्टिसिपल्स। वो बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग था कंपेयर टू द स्कूल और पार्टिसिपल्स के रूल के मुकाबले। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट मैंने कैसे ना कैसे, ये कौन बोल रहा है, ये फ्रेंच बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, पर मैंने जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाई कि नहीं आज तो स्कूल जाना है, एंड हरिड ऑफ टू द स्कूल, और भागा मैं फटाफट कहाँ के लिए, स्कूल के लिए। अब देखो आगे क्या क्या होता है। व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा द टाउन हॉल के सामने से, देयर वॉज अ क्राउड, वहाँ पर कुछ लोग थे इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, वही जैसे हमारे स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, ऐसे ही कई पहले के टाइम पे क्या होता था, विलेजेस में बुलेटिन बोर्ड होता था। हर किसी के घर में टीवी तो होता नहीं था, तो बुलेटिन बोर्ड के थ्रू क्या होता था, सारी इन्फॉर्मेशन उस शहर की या उस देश की पता लग जाती थी। तो यही बता रहा है कि जब मैं भागता हुआ टाउन हॉल की तरफ से गुजरा आई तो मैंने देखा कि वहाँ पर भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड पर। फॉर द लास्ट 2 years, अब वो बता रहा है कि पिछले 2 सालों से ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, हमारी जितनी भी बुरी खबरें हैं वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल, चाहे फिर वो युद्ध हारने की हो, ड्राफ्ट द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, चाहे फिर वो ये था कि हारने के बाद अब वहाँ पर पर्शिया के कमांडिंग ऑफिसर्स अपना चार्ज लेंगे। एंड इसी बात को लेकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुक रुके, इस समय वो भागते भागते ही सोच रहा है व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या हो सकता है। यस देन फिर एज आई हरिड, क्योंकि मुझे जल्दी थी, बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सका मैं वहाँ से निकलने की कोशिश की। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, जो लोहार था, वॉचर था, वो वॉज देयर, वो वहाँ पर ही थे, विद हीज द अप्रेंटाइज रीडिंग विद द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, वो पढ़ते पढ़ते उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने मुझे कुछ कहा, और क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट बब, बेटा धीरे जाओ, तेज मत भागो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन द प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी ऑफ टाइम यहाँ पर होता है बहुत समय, कि तुम बहुत पहले अपने स्कूल में पहुँच जाओगे, तुम्हारे पास बहुत समय, आराम से, ज़्यादा तेज मत भागो। अब यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों बोला, वो हम आगे इस चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे को पता लगता रहेगा। आई थॉट, मुझे लगा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और भागते भागते स्कूल के बाहर, गांव में क्या होता है, जब टीचर होता है स्कूल के बगल में उसका प्लॉट होता है, प्लॉट बोल लो तो हम बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट आवास बोलते हैं जैसे, और वहीं पर वो क्या करता है, अपने थोड़े पौधे वौधे लगाकर अपना बगीचा टाइप बना देता है। तो यही बता रहा है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड, और उसने फ्रेंड्स ने उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। द लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, हाँफते हाँफते, क्योंकि वो भाग रहा था। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ होता है हाँफते हाँफते। यूजुअली, साधारण, पहले की तरह ही, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल चालू हुआ, देयर वॉज अ ग्रेट बस्टल, बहुत शोर शराबा, विच कुड बी हेयर्ड, जो आसानी से सुना जाता, आउट ऑफ इन द स्ट्रीट, गली में, जहाँ स्कूल था उसकी गली में, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, शोर शराबा बड़ा कॉमन होता है यूजुअली। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे कूदते हैं, डेस्क को हटाते हैं तो उसका शोर आता है। रिपीटेड इन द, बोल रहा है यूनिसन, एक सुर में, वेरी लाउड विद आर हैंड और आर ईयर्स टू द अंडरस्टैंड द बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग्स ऑन द टेबल्स। वो बोल रहा है ये सारे जो साउंड है, बच्चों के पैरों की आवाज़ हो गई, एक सुर में बोलना हो गया, टीचर का टैपिंग करना, हम बोल सकते हैं ऑन द टेबल, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी कॉमन होती है कि स्कूल के बाहर, ये गली, स्कूल जहाँ था उसकी गली के अंदर तक ये आवाज़ें आती है, बहुत कॉमन सी। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल स्टिल, सो स्टिल, आई हैड काउंटेड ऑन द कमोमिशंस टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। सॉरी, हमने कहीं से खा गया, हाँ, यस, टैपिंग, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यस, सही है, सही है, सही है। यस, कमोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बिना देखे, मैंने सोचा कि मैं बिना देखे अपने डेस्क पर, कोई मुझे देखे, इतने शोर शराबे में मैं क्या करूँगा, चुपचाप
इतना शोर वैसे ही होगा, डेस्कों की आवाज़, टैपिंग की, मैं चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊँगा। दैट डे ऑफ कोर्स, लेकिन उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन मेरी सोच के अपोजिट था, उस दिन सब इतना शांत था जैसे कोई संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो के थ्रू आई सा, मैंने देखा माई क्लासमेट अपने दोस्तों को ऑलरेडी इन द अपनी जगह पर बैठे हुए थे इन देयर प्लेसेस। मिस्टर एम हेमेल, ये वही टीचर है, वॉकिंग अप एंड डाउन विद हीज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हीज आर्म। अपने आर्म के अंदर दबाए हुए अपनी रूलर को लिए कभी उठ रहे थे तो कभी चल रहे थे, कभी बैठ रहे थे। विद इज़ द टेरिफल, यस आई हैड टू ओपन, अब मुझे खोलना था डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे वहाँ जाकर अपनी सीट में बैठना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, मैं कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन, लेकिन उस दिन कुछ हुआ नहीं ऐसा। मिस्टर एम हेमेल सामी, उन्होंने मुझे देखा एंड सेड, और कहा वेरी काइंडली, बड़ी ही प्यार से, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, अपनी जगह में चले जाओ छोटे बच्चे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे ही बिना चालू करने वाले थे क्लास। इतना सुनने के बाद ही आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं जंप फटाफट जल्दीबाजी में जंप लगाता हुआ सेट डाउन बैठ गया एट माई डेस्क, जहाँ पर मैं बैठता था। नॉट टिल देन, तब तक नहीं। यस, व्हेन आई हैड टू गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट, अभी भी मैं थोड़ा डरा हुआ था। डिड आई सी, मैंने देखा, क्योंकि मैं डरा हुआ था, डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, आज वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट में है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि लास्ट डे में मिस्टर एम हेमिल का जो लुक था वो कैसा था, या फिर व्हाट स्ट्रेंज डिड फ्रेंच नोटिस ऑन मिस्टर एम एम एल ऑन द लास्ट डे ऑफ क्लास। यस, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान रखना। सी डेट आर टीचर हैड ऑन हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हीज फ्रिल्ड शर्ट, उनकी धारीदार शर्ट्स, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी कैप जो सर पे पहनते हैं, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, ये होता है वही जिनमें वो नहीं होता मोती वोती, क्या बोलते हैं उन्हें, कढ़ाई वढ़ाई जो होती है वाली, डैट ही नेवर वॉर, जिसे वो कभी नहीं पहनते थे, केवल किसको छोड़कर, ऑन द इंस्पेक्शन डे या फिर प्राइज डेज को। बिसाइड्स, के अलावा, द होल स्कूल सीम्ड, और आज पूरा स्कूल जो था ना वो लग रहा था सो स्ट्रेंज, अजीब सा, एंड द सोलेमन। बट द थिंग, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ थी, डेट सरप्राइज्ड मी, यानी फ्रेंच को जिसने सबसे ज़्यादा सरप्राइज्ड किया, मोस्ट वाज टू सी, वो ये देखना था ऑन द बैक बेंचेस, कि पीछे क्लास के बेंचेस डेट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा से खाली थे, द विलेजर्स पीपल्स, वहाँ गांव के लोग सिटिंग क्वाइटली चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक आर सेल्व्स, बच्चों की तरह गांव के बूढ़े लोग भी वहाँ आके बैठे हुए थे। ये बड़ा अजीब था। पहला अजीब क्या था, स्कूल में जब वो गया उसने सोचा कि चुपचाप घुस जाऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बार उसने सोचा कि चलो अंदर तो घुस जाऊँगा शोर शराबे में, लेकिन सारे अपनी सीट पे बैठे थे। तीसरा उसने सोचा अब तो डांट पड़ेगी, लेकिन डांट भी नहीं पड़ी, प्यार से बोला अपनी जगह पे बैठ जाओ लिटिल फ्रेंच। चौथा, उसने देखा कि विदाउट इंस्पेक्शंस डे, या फिर हम बोल सकते हैं दूसरा प्राइज डे के बिना ही, उन्होंने अपना ग्रीन कोट, अपनी फ्रिल्ड शर्ट या फिर कैप ये पहन रखी थी। और सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग था वो ये था कि क्लास के लास्ट बेंच में क्या था, गांव के लोग बैठे हुए थे, तो ये बड़ा शॉकिंग था उसके लिए। पीपल सिटिंग क्विकली लाइक आर सेल्व्स, ओल्ड हॉसर था विद इज द 3 कॉर्न हैट, एंड द फॉर्मर पुराना मेयर था, द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, एवरीबडी लुक्ड सैड, और सब थोड़े उदास दिख रहे थे। द हॉसर हैड ब्रॉड, लाया हुआ था अपना एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his the great spectacles lying across the page. Yes, while I was wondering about it, मैं जब तक इसके बारे में सोच ही रहा था, it Mr. M.M.L. mounted, उन्होंने मुंह हिलाया, mounted हिलाई अपनी चेयर, and और in the same grave and the gently tone, और बड़ी ही अच्छी वाली टोन में, which he had used to me, जो विच ही हैड, जिसका उसने प्रयोग किया था मेरे लिए, और उन्होंने मुझे कहा, सैड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, हम सब के लिए, यानी क्या कहा उन्होंने हम सबको, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये लास्ट पार्ट होगा, आई शैल गिव यू, जो मैं तुमको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम द बर्लिन टू टीच ओनली द जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ द अल्सेस एंड द लॉरेन।
जर्मन से ये ऑर्डर आ चुका है कि अल्सेस एंड लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट्स में केवल और केवल क्या पढ़ाई जाएगी, ओनली, और बर्लिन से ऑर्डर आया है टू टीच ओनली द जर्मन, सॉरी, कि अब अल्सेस एंड लॉरेन के डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल है वहाँ पर ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये बर्लिन से ऑर्डर था जो कि जर्मन की कैपिटल थी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, जल्दी आपका कल नया मास्टर आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। आई वॉन्ट यू टू बी अ वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आज के दिन कोई भी लापरवाही ना दिखाए। अक्सर ये होता है जब हमारे साथ कोई लास्ट, जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं गया तो तब तक तो मेरे को मज़ा आता है, ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, मान लो 2 दोस्त मिले, 4 लोग मिले, रिश्तेदार मिले, लेकिन जिस दिन जाना होता है उससे एक दिन पहले थोड़ा मन उदास हो जाता है कि उनसे अलग होंगे। सेम ऐसे ही, क्योंकि फ्रेंच ने आज तक, अगर हम बात करें फ्रांस, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रेंच ने कभी भी फ्रांस की जो लैंग्वेज थी और पढ़ाई थी उसको कभी भी क्या नहीं लिया था, सो सीरियस उसको लेकर नहीं था, वो हमेशा उसे ग्रांटेड लेता था। लेकिन आज देखते हैं उसको क्या इस चीज़ को लेकर दुख होता है। यस, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ तुमको टू बी वेरी अटेंटिव। वट आ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, ये बिजली की तरह कड़के उसके लिए, फ्रेंच के लिए। यस, ओ द wretches, that was what they had put up at his the town hall। अब उसे याद आया कि अच्छा, टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड था उसमें यही लिखा या यही नोटिस था, इस वजह से वहाँ पर इतनी भीड़ थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा ये अंतिम फ्रेंच का लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है ये पता लगा, हाउ टू राइट। अब ये कौन बता रहा है, ये फ्रेंच बता रहा है। फ्रेंच क्या बता रहा है, फ्रेंच बता रहा है कि मुझे ये हार्डली, मतलब बहुत ही मुश्किल से पता है, राइट, मतलब लिखना ही नहीं आता मुझे, हाउ टू राइट, आई शुड नेवर, मैंने कभी नहीं सीखना चाहा, लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर, और मैं इसे अभी रोक दूंगा, मतलब अभी तो मुझे आता ही नहीं है और मैं इसे अभी रोक दूंगा। देन ओ हाउ सॉरी, और अब मुझे फील हो रहा है वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपने पाठों को क्यों नहीं पढ़ा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि मैं देखता रहता था पक्षियों के अंडों को। गोइंग स्लाइडिंग्स एंड द सार, जो सार होती है जो बगुले की तरह टाइप दिखती है या फिर बत्तख की तरह दिखती है। यस, माई बुक्स डैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ वाइल एगो, कुछ देर पहले जो बहुत बकवास लगती थी किताबें, सो हैवी टू कैरी, जिन्हें उठाना बहुत हावी लगता था। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की बुक, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट वर ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो मेरे पुराने दोस्त थे। नाउ डैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड मिस्टर एम हेमेल टू, जो टीचर उसे सख्त लगता था अब उससे उसे थोड़ा सा लगाव हो गया। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। ये बात ने मुझे सब भुला दिया कि वो कितना गुस्सेलू, क्रैंकी था, थोड़ा चिड़चिड़ा था, और कैसा उनका डड्डा था, डर सब भुला दिया, सिर्फ और सिर्फ प्यार था। पुअर मैन, it was in the honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday cloth and now understood, और अब वो समझा why the old men of the villages were sitting there in the back of the room, कि क्यों क्लास के बैक बेंचेस में गांव के बूढ़े लोग आए हुए हैं। यस, इट वॉज बिकम दे वर सॉरी, वो सब उनसे सॉरी करने आए थे टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू द स्कूल मोर, क्योंकि वो भी अपनी यंग एज में स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे टू थैंकिंग आर मास्टर्स फॉर हीज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विसेज, यानी मिस्टर एम हेमेल ने 40 साल अपनी करियर के इसको दिए थे, और इसी वजह से वहाँ पर वो बहुत फेमस थे, और आज उनका लास्ट लेसन था। एंड शोइंग एंड ऑफ शोइंग, सॉरी, यस, सर्विंग एंड ऑफ शोइंग देयर द रिस्पेक्ट्स फॉर द कंट्री डेट वॉज देयर नो मोर, जो अब उनकी नहीं थी, यानी ऐसी कंट्री को उन्होंने अपनी 40 साल का एजुकेशन करियर दिया था जो अब उनकी खुद की नहीं थी। वाइल आई वॉज थिंकिंग, और इसी दौरान जो मैं सोच रहा था इस सब के बारे में, हर्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, वट वुड आई नॉट हैव गिवन टू एबल्स टू से डैट द ड्रीडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, और अब मुझे सुनाने थे
विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के, बट आई गॉट मिस्ड अप। लेकिन जैसे ही मैंने बोला मैं कन्फ्यूज़ हो गया ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड, और मैं खड़ा हो गया चुपचाप अपनी सीट पर, होल्डिंग ऑन द माई डेस्क को पकड़ लिया और चुपचाप खड़ा हो गया, क्योंकि मेरे को याद तो थे नहीं। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, एंड नॉट डेयरिंग्स टू लुक अप। आई हर्ड, मैंने सुना मिस्टर MML से टू मी, वो उन्होंने मुझसे कहा, आई विल नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हारे को नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंच यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हारे को अपने आप में ही खुद बुरा लगना चाहिए। सी, देखो हाउ इट इज़, कि कैसा है अब। एवरी डे वी हैव सेड, अक्सर हमने कहा टू आवर सेल्फ, अपने आप से, वाह आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे जाने दे बहुत समय है, आई विल लर्न इट टुमारो, हम बोलते थे मैं इसे कल पढ़ लूँगा। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए। डेट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद द अल्सेस, कि अब अल्सेस खतरे में है। अल्सेस जो है, यस, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। नाउ दोज फेलो, वो बंदे आउट देयर विल हैव देयर राइट्स टू से टू यू हाउ इट इज़, हाउ इज़ इट, यू आर pretend to be the Frenchman and yet you can neither speak nor the write your own language। तुम एक ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पर तुम अपनी खुद की भाषा ना तो लिख सकते हो ना बोल सकते हो, बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, एकदम बदतर नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू द रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद। योर पेरेंट्स वर नॉट एंसियस, चिंतित नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, कि तुम्हारी पढ़ाई को लेकर तुम्हारे माँ बाप इतने चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड, वो चाहते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटल मोर मनी। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू द वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, क्या मैंने तुम्हारे को कभी पढ़ाई को छोड़कर अपने बगीचों में पानी डालने के लिए कहा। एंड when I wanted, और मैं कब मैं चाहता था, to go the fishing did I not just give you a holiday, और मैं कभी जब फिश में गया तो मैंने तुम्हारे को हॉलीडे नहीं दिया, ये गलती मेरी भी है। then from one thing to the another, एक बात कहकर दूसरी बात कहने के बाद मिस्टर MML went on to talk to the French language, और उसके बाद उन्होंने हम बोल सकते हैं लिटिल फ्रेंच को कुछ नहीं बोला और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्लास में बात करने लग गए। और उन्होंने कहा डैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल, यहाँ पर ये मैप है, एक बार हम मैप देख लेते हैं। ये रहा फ्रांस, अगर हम बात करें अल्सेस एंड लॉरेन, ये रहा दो है, ये है वो हिस्सा, लॉरेन और अल्सेस, ठीक है। यही है वो है जब 1870 टू 1871 में पर्शिया ने, हम बोल सकते हैं, जो कि मेनली गवर्न किया जाता था 3-4, जिसमें ऑस्ट्रिया आ जाता था, ठीक है, जर्मनी आ जाता था, उसने अटैक किया था और इसे जीत लिया था फ्रांस के इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स को। यस, अब कंटिन्यू करेंगे आगे, 1 मिनट। हाँ, यस, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, तो अब वो क्या बता रहे हैं कि जो फ्रांस की लैंग्वेज है, फ्रेंच जो है, वो वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, एकदम साफ, द मोस्ट लॉजिकल, डैट वी मस्ट गार्ड, हमारे को इसकी रक्षा करनी चाहिए, इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वैन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब एक व्यक्ति को गुलाम बना दिया जाता है, एज लॉन्ग एज, जब तक कि दे होल्ड, वो होल्ड करता है फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर द प्रिजन्स, तब तक उसके पास उसकी हम बोल सकते हैं जेल की चाबी उसके पास उसकी लैंग्वेज के रूप में होती है। देन ही ओपनड, और इतना बोलने के बाद अब क्लास चालू होती है, और यहाँ से याद रखना बच्चे, एक क्वेश्चन भी उठता है कि लास्ट डे में मिस्टर MML ने क्लास को क्या पढ़ाया। देन ही ओपनड फ्रांस, अभी तक सबसे पहले उन्होंने समझाया, अब देखिए क्या क्या पढ़ाते हैं। ही ओपनड द ग्रामर एंड रीड अस आर लेसन्स, ग्रामर की बुक खुलाई और हमारा चैप्टर पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं चौंक गया ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, कि मैं आज कितना समझ पाया इट, पहले क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देता था, आज लास्ट दिन था तो उसका फोकस था और वो समझ गया। ऑल ही सेड, जो उसने कहा, सीम्ड सो ईजी, वो बहुत ईजी लगा, आई थिंक टू, और बहुत ही ज़्यादा, डैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, और मैंने कभी नहीं सुना था इतने गौर से, एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कभी इतना एक्सप्लेन कभी किया ही नहीं था। एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, बड़े ही ध्यान से सुना। इट सीम्स ऑलमोस्ट
as if the poor man wanted to give us all he knew. ऐसा मानो कि आज लास्ट दिन में ये मिस्टर एमएमएल अपना सारा ज्ञान देना चाहते थे बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले. एंड टू पुट इट all into our head and at one stroke. After the grammar पढ़ाने के बाद we had a lesson in the writing that day. Mr. MML had never copies for us. Mr. MML उनके पास हमारे लिए उन्होंने नई नई कॉपियाँ मंगाई थी. Writing in the beautiful round hand, France Alsace. Yes, उसमें लिखा हुआ था France Alsace, उस शहर का नाम. दे लुक्ड लाइक, वो सारी कॉपियाँ इस तरह से लग रही थी जैसे लिटिल फ्लैग फ्लॉटिंग, वो एक छोटा झंडा फहरा मतलब फ्लॉट कर रहा हो एवरीवेयर, हर जगह इन द स्कूल रूम में. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क. हर कोई अपना काम कर रहा था. एंड हाउ क्वाइट इट वाज, आज कितनी शांति थी. द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग्स ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर. जब बच्चों को कॉपी दी गई तो सारा कुछ साइलेंट था, बस पेन की आवाज़ थी. वंस, एक बार के लिए, सम बीटल्स फ्लू, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं बीटल्स, फ्लू, वो उड़ते हुए आ गए कमरे में. बट नो बडी पेड एनी अटेंशंस टू दैम, नॉट इवन, यहाँ तक कि द लिटिलेस्ट, सबसे छोटा बच्चा भी जो क्लास का था, वो वर्कड, जिसने जो काम कर रहा था, जिसने right on the dressings there the fish hook as if that was a French too. On the roof the pigeons cooked very loud. cooked होते हैं ना, वो गुर्राते हैं जो कबूतर होते हैं. and I thought to myself, और उनको देखकर मुझे लगा, will they make them sing in German, even the pigeons? yes, whenever I looked, जब कभी भी मैंने देखा, from my writing I saw, मैंने देखा Mr. MML sitting motionless, क्योंकि सारे बच्चे लिख रहे थे. तो मिस्टर एमएमएल जब मिस्टर एमएमएल को देख रहा था, वो देखा वो अपनी जगह पर बैठ रहे थे बिना हिले, इन हिज चेयर एंड गेजिंग, और ताक रहे थे. फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज़ को, देन एट अनदर, फिर दूसरी को. एज इफ, मानो ही वांटेड, वो चाहते हो, टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड एट इन दैट द लिटिल स्कूल रूम. उस स्कूल की हर एक छोटी से छोटी चीज़ को अपने दिमाग में डालना चाहते हो. फैंसी फॉर द 40 ईयर्स, पिछले 40 साल से ही हैड बीन देयर, वो यहाँ थे, इन द सेम प्लेस, सेम जगह पे, विथ हीज द गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हीज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने. जस्ट लाइक डैट, इस तरह से. ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ एंड द वॉलनट ट्री, अखरोट का जो पेड़ था, इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their the trunk for they must leave the country next day, क्योंकि अगले ही दिन उनको और उनकी बहन को स्कूल छोड़ना था. But he had the courage, अब उन्होंने थोड़ा सा साहस जुटाया, टू हेयर एवरी लेसन, लास्ट दिन में उन्होंने हर एक पार्ट को सुना, टू वेरी लास्ट, अंत तक. आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री पढ़ी. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बता दिया, पार्टिसिपल्स रूल्स पूछे. एंड देन उसके बाद हमारे को क्या पढ़ाया गया, चैप्टर पढ़ाया गया फ्रांस का. फिर देन उसके बाद हमारे को राइटिंग करवाई गई, फिर हिस्ट्री करवाई गई. एंड देन द बेबीज़, हम बोल सकते हैं चैंटेड देयर, जैसे हमारे हिंदी में नहीं होता आ से अनार, आ से आम, हाँ वैसे ही बा, बी, बो, बू, डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. Old Hauser had put off his spectacles and holding his primers in the both hand spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with the emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it. That the last lesson. ऑल एट वंस और सडन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और इतने में ही जो चर्च की क्लॉक थी उसने 12 बजा दिए. देन द बड़े एंजिलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, जो पर्शियन के सोल्जर्स गए थे वो रिटर्न आ रहे थे. साउंडेड अंडर द आर विंडो, और उसका जो आवाज़ थी उनके पैरों की, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, वो पैरों की जो आवाज़ होती है वो कमरे तक आ रही थी. मिस्टर एमएमएल स्टूड, वो खड़े हुए, वेरी पेल, उनका चेहरा पीला था. इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल. वो बोल रहा है आज तक मैंने उन्हें इतना लंबा कभी देखा ही नहीं था. फ्रेंच बोल रहा है.
माई फ्रेंड, उन्होंने बोला मेरे दोस्तों, सेड ही, वो बोल नहीं पा रहे थे आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वो नहीं बोल सके। देन ही टर्न, वो मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड की तरफ, टुक अ पीस ऑफ चौक का एक हिस्सा उठाया, एंड बियरिंग, और साहस किया ऑन, मतलब हिम्मत जुटाई, विद ऑल हिज माइट, अपने करेज के साथ, और लिखा एज लार्ज एज ही कुड, ब्लैक बोर्ड पे जितना बड़ा लिख सकते थे, वीवेला फ्रांस, क्या लिखा, वीवेला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। यस, देन ही स्टॉप्ड, उसके बाद वो लिखना बंद हुए, एंड लीन, झुक गए, इन हिज हेड, अपने सर को झुका दिया, अगेंस्ट द वॉल के मतलब सहारे अपने सर को झुका दिया, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना शब्द, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने सिर्फ इशारा किया टू अस, हमें, विद हिज हैंड, अपने हाथों से, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, क्लास ख़त्म होती है, आप जा सकते हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी एंड होता है। होप सो आपको इस चैप्टर की हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी अगले चैप्टर की वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।